गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास 5th का साइंस पढ़ाने जा रहा हूँ। सेकेंड चैप्टर ध्यान से देखिए। चलिए खोलते हैं। आपका सेकेंड चैप्टर है सेकेंड चैप्टर में आपको एनिमल्स लिविंग एंड सर्वाइविंग, जानवर वो जो जीवित रहते हैं और जीवित रहने के लिए क्या करते हैं उनके बारे में हम अब पढ़ने जा रहे हैं। दिया है इनहेंस योर नॉलेज, अपने ज्ञान को बढ़ाओ। लुक एट द फॉलोइंग ग्रुप्स पिक्चर ऑफ एनिमल्स एंड फाइंड द ऑड वन आउट। कह रहा है कि जानवरों के चित्रों के निम्न ग्रुपों को देखिए और उनमें से जो अलग है उसको ज्ञात कीजिए, उसको मालूम कीजिए। जैसे कि ऊपर ये दिखाया गया है, हेन है, गोट है और यहाँ पे हॉर्स है, तो इसमें ऑड कौन है, अलग कौन है? तो ये आपको दिया है सी हॉर्स, ये समुद्र का घोड़ा है, समुद्री घोड़ा जिसको बोलते हैं, ये अलग है। उसी प्रकार इन जानवरों के जो ग्रुप दिया गया है, इन ग्रुपों में से कौन सा अलग है उसको आपको ढूंढना है। आगे चलते हैं। There are various animals that live around us in the world. कई प्रकार के ऐसे जानवर हैं जो हमारी दुनिया में चारों तरफ रहते हैं। All animals are different from one another. सारे जानवर एक दूसरे से अलग होते हैं। Different animal have different feature and structure. अलग अलग जानवरों में अलग अलग विशेषताएं और संरचनाएं होती हैं। कम्स आओ लेट अस रीड टू नो अबाउट देम, उनके बारे में हम जानते हुए पढ़ें। ऑल एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप। सारे जानवरों को दो ग्रुपों में बांटा जा सकता है। पहला दिया गया है इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट का मतलब होता है ऐसे जानवर जिनमें हड्डियां होती हों, जो बिना हड्डियों के हों, इनवर्टिब्रेट। और दूसरा दिया है वर्टिब्रेट, जिसका मतलब होता है जिनमें हड्डियां होती हैं। इनवर्टिब्रेट का मतलब होता है अकशेरुक जानवर और वर्टिब्रेट का मतलब होता है कशेरुक जानवर। हम वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट के बारे में पढ़ते हैं। ऑल इंसेक्ट, वर्म एंड मेनी अदर स्मॉल एनिमल्स आर इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ वर्टिब्रेट। सारे कीड़े और बहुत से अन्य छोटे मोटे जानवर में कशेरुकों की कैटेगरी में शामिल है। इनवर्टिब्रेट और कशेरुकों की कैटेगरी में क्या है, शामिल है, जिनमें 95% ऑफ द एनिमल्स आर इनवर्टिब्रेट। जिनमें 95% जो जानवर होते हैं इनवर्टिब्रेट होते हैं, यानी अकशेरुक होते हैं, जो बिना हड्डियों के होते हैं। और दूसरा इसमें दिया है वर्टिब्रेट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप। और वर्टिब्रेट को यानी कशेरुक जानवरों को हम 5 ग्रुपों में बांट सकते हैं। इन 5 ग्रुपों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं। इनके बारे में हम पढ़ते हैं। ऊपर लिखा हुआ है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल का मतलब होता है सरीसृप यानी रेंग कर चलने वाले। रेप्टाइल्स दे क्रॉल ऑन लैंड विद द हेल्प ऑफ देयर लिम्स। वे अपने अंगों के जरिए, अंगों की मदद से भूमि पर रेंगते हैं। एक्सेप्ट स्नेक्स, सांप को छोड़कर। स्नेक्स आर रेप्टाइल विथ नो लिम्स। सांप ही है जो बिना अंगों वाला सरीसृप वर्ग का जीव है।
द फ्लेक्सिबल बैकबोन, उनका लचीला मेरुदंड होता है यानी रीढ़ की हड्डी। स्केल, जिनको हम केचुली भी बोलते हैं। एंड रिब्स हेल्प द स्नेक टू क्रॉल फॉरवर्ड, और उनकी जो पसलियाँ होती हैं उनको आगे चलने में सांप को क्या करती हैं, मदद करती हैं। द रेप्टाइल्स ले हार्ड सेल एग्स, जो सरीसृप वर्ग के जो जानवर होते हैं अपने कठोर कोषों से युक्त अंडे को क्या करते हैं, सेते हैं। दे हैव ड्राई स्केली स्किन, उनके पास सूखा स्किन होता है जिनको हम केचुली भी बोलते हैं। क्रोकोडाइल, स्नेक, लिजर्ड और रेप्टाइल्स, ये सारे क्या हैं, रेप्टाइल है यानी सरीसृप वर्ग हैं, रेंग कर चलने वाले। एम्फीबियन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर एंड ले सॉफ्ट सेल एग्स। एम्फीबियन उसको बोलते हैं जो जमीन और पानी दोनों पर रहते हैं और ये कोमल कोष वाले अंडे को क्या करते हैं, सेते हैं। फ्रॉग एंड सलमंडर आर एम्फीबियन, ये जो दो जानवर होते हैं, जो जीव होते हैं, एम्फीबियन होते हैं यानी जल और भूमि दोनों पर रहने वाले। फिश लिव ओनली इन वाटर एंड ले सॉफ्ट सेल एग्स, मछली केवल पानी में रहती है और अपने कोमल कोष वाले अंडे को सेती हैं। एग्जाम्पल के लिए शार्क, गोल्ड फिश एंड सालमन। शार्क, गोल्ड फिश और सालमन होता है। बर्ड हैव फीदर, पक्षियों में पंख होते हैं। दे कैन वॉक एंड फ्लाई, ये वे चल सकती हैं और उड़ सकती हैं। दे ले हार्ड सेल्स एग्स, वे क्या करती हैं, अपने कठोर सेल वाले अंडे को सेती हैं। मैमल्स, स्तनपायी, जिनमें स्तन होता है, जो बच्चों को दूध पिलाती हैं। मैमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, जो स्तनपायी जीव हैं अपने समान बच्चे को जन्म देते हैं। दे हैव एक्सटर्नल ईयर्स, उनके पास अतिरिक्त कान होता है। मैन, काऊ, डॉग, व्हेल एटसेट्रा आर द मैमल, ये सारे मैमल हैं, स्तनपायी हैं। आगे हम चलते हैं। एनिमल्स हैव डिफरेंट बॉडी कवरिंग डिपेंडिंग ऑन विच क्लास दे बिलोंग टू, जानवरों के पास अलग अलग प्रकार के शरीर ढके हुए होते हैं। अलग अलग प्रकार के अलग अलग चीज़ों से क्या होते हैं, उनके शरीर ढके होते हैं। ये उनका ढकना उनके संबंधों के आधार पर निर्भर होता है कि वो किस प्रजाति से संबंधित रखते हैं। जैसे में बॉडी या फिर फिश इज कवर्ड विद स्केल्स, जो मछली का शरीर होता है स्केल से यानी चोइयाँ से ढका होता है। द बॉडी ऑफ मैमल आर कवर्ड विथ फर और हेयर, जो स्तनपायी जीव हैं उनका जो शरीर होता है फर से यानी छोटे छोटे रुएं यानी बालों से ढका होता है। लेट अस रीड मोर अबाउट देम, और उनके बारे में और अधिक पढ़ें। स्केल्स, चोइयाँ वाले यानी जिनके ऊपर स्केल होता है, मछली के ऊपर का जो छिलका होता है उसी को हम स्केल्स बोलते हैं। एनिमल लाइक फिश, स्नेक, क्रोकोडाइल एटसेट्रा हैव स्केल ऑन देयर आउटर बॉडी कवरिंग, जानवर जैसे मछली, सांप, घड़ियाल के पास उनके शरीर को ढकते हुए क्या होता है, स्केल्स होता है। फिश हैव स्केल्स दैट ओवरलेप ईच अदर, जो मछलियों के स्केल्स होते हैं एक दूसरे पर चिपके हुए होते हैं। दिस ओवरलेविंग डज नॉट अलाउ वाटर टू इंटर देयर बॉडी, ये एक दूसरे पर चिपके होने के कारण पानी को अंदर जाने नहीं देते हैं। हॉर्नी स्केल ऑफ स्नेक, और सांपों में जो होता है हॉर्नी स्केल होता है, थोड़ा कड़ा होता है, कड़ा। क्रोकोडाइल एटसेट्रा, इनमें भी होता है। प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम देयर बॉडी, जो उनके शरीर से पानी को लॉस होने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, लॉस नहीं होने देते हैं, रोकते हैं उसको। सेल क्या होता है, कोष, कठोर त्वचा वाले। आगे देखिए, सेल, उनका जो बॉडी का ऊपर सेल होता है, कोष, जिसको हम घर बोलते हैं, जिसके अंदर वो रहते हैं, वो। द बॉडीज ऑफ स्नेल, टॉर्टॉइज और टर्टल आर कवर्ड विथ सेल्स, यानी घोंघा और जो कछुए होते हैं, एक टर्टॉइज होता है जो समंदर के अंदर, और टर्टल होते हैं जो इधर के कछुए होते हैं, उनमें के जो बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा होता है वो सेल कहलाता है। दिस इज़ वेरी हार्ड एंड प्रोटेक्ट द बॉडी, ये बड़ा कठोर होता है जो उनके बॉडी को सुरक्षित रखता है। व्हेन दिस एनिमल सेंस डेंजर दे विथड्रॉ देयर हेड एंड फीट इनटू द सेल, क्या करते हैं, जब इनको पता चलता है कि कोई खतरा उनके सामने आ गया तो वो उस अवस्था में अपने सिर को बाहर निकालते हैं और फिर उसके अनुसार अपने बॉडी को क्या करते हैं, उसमें सेल्स में फिट कर लेते हैं। दे विथड्रॉ देयर हेड एंड फीट इनटू द सेल, हो गया।
एज अ सेल वर्क एज अ सील, जो उनका सेल्स होता है, कोष होता है, एक कवच के रूप में काम करता है। चलते हैं फीदर के बारे में। पंख, बर्ड्स हैव फीदर्स ऑन देयर बॉडी, पक्षियों के शरीर पर पंख होते हैं, दैट हेल्प देम टू फ्लाई एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रेन, जो उनको उड़ने में और वर्षा से बचाने में मदद करते हैं। फीदर्स आल्सो कीप देयर बॉडीज वार्म, पंख जो होते हैं उनको बॉडी को गर्म भी रखते हैं, एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड, और ठंड से सुरक्षा भी करते हैं। आगे चलते हैं। फर और हेयर, मीनिंग्स, वर्ड मीनिंग से आपको पता चल जाएगा। फर मीन्स या, और हेयर मीन्स क्या होता है, बाल होता है, रोए होते हैं। एनिमल्स लाइक सीप एंड बियर हैव फर और हेयर ऑन देयर बॉडी, जानवरों यानी भेड़ के पास क्या होता है, उनके शरीर पर फर होते हैं, रोए होते हैं, बाल। दे प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड एंड रेन, जिनको जो वे उनसे क्या करते हैं, वे ठंड और वर्षा से उनकी रक्षा करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स हैव हेयर ऑल ओवर द बॉडी, यानी मानव के शरीर, पूरे शरीर पर क्या होता है, बाल होता है। कैमोफ्लेग, कैमोफ्लेग का क्या होता है वो देखिए आप। ऐसे जीव जो परिवर्तन, वातावरण के अनुसार अपने शरीर के रंग और रूप में क्या करते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं। द बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स, ऑफ सम एनिमल्स आर सच दैट दे मैच देयर सराउंडिंग, कुछ जानवरों का शरीर का जो ऊपर का कवर होता है वो वातावरण के अनुसार बदलता रहता है, यानी वो वातावरण के अनुसार अपने बॉडी की संरचना को बदल लेते हैं। इट मेक डिफिकल्ट टू स्पॉट दिज एनिमल्स, मतलब उस समय इन जानवरों को पहचान पाना क्या होता है, बड़ा मुश्किल होता है। इट प्रोटेक्ट द एनिमल फ्रॉम द एनिमल, ये गुण उनको उनके दुश्मनों से बचाने में मदद करता है। अब आगे चलते हैं, उसमें दिया है सम एनिमल्स लाइक कैमेलियन कैन एवर चेंज देयर कलर अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग, कुछ जानवर जैसे गिरगिट अपने वातावरण के अनुसार अपने रंगों में परिवर्तन ला देते हैं। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड कैमोफ्लेज, यानी इस प्रक्रिया को, इस यांत्रिकी प्रक्रिया को हम कैमोफ्लेज बोलते हैं। हाउ डू एनिमल ब्रीथ, जानवर कैसे सांस लेते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लाइक ह्यूमन एनिमल्स आल्सो ब्रीथ टू स्टे लिव, जैसे मानव और जानवर जीवित रहने के लिए सांस लेते हैं। व्हेन एन एनिमल ब्रीथ, जब कोई जानवर सांस लेता है, टेक्स इन ऑक्सीजन, तो वह उसमें ऑक्सीजन लेता है, एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट ऑर्गन टू ब्रीथ, अलग अलग जानवरों में सांस लेने के लिए अलग अलग अंग होते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम, और उनका हम अध्ययन करें। आगे चलते हैं। लंग्स, लंग्स के बारे में हम पढ़ेंगे। एनिमल्स लाइक मैमल, बर्ड्स एंड रेप्टाइल हैव लंग्स इनसाइड देयर बॉडी, जानवर जैसे स्तनपायी, पक्षियाँ और सरीसृप वर्ग के जो जानवर होते हैं उनके शरीर पे लंग्स होते हैं। दे ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग, वे लंग की मदद से सांस लेते हैं। इन मैमल्स, स्तनपाइयों में, द टू लंग्स आर लोकेटेड नियर द बैकबोन ऑन आइदर साइड ऑफ द हार्ट, दो फेफड़े होते हैं जो उनके हृदय के बगल में रीढ़ की हड्डी के पास स्थित होते हैं। बर्ड्स हैव हनीकॉम्ब, पक्षियों में शहद वाले जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनके जो छत्ता होता है उन्हीं के अनुसार वो होता है लंग्स। जिस कंटेन मिलियन ऑफ टीनी पैसेज, उसमें जो छोटे छोटे कई मिलियन छिद्र होते हैं जिसको हम पैराब्रोंकी बोलते हैं। रेप्टाइल लंग्स और लेस स्पॉन्जी एंड हॉलोवर, रेप्टाइल यानी सरीसृप वर्ग के जो जानवर होते हैं उनमें लंग्स होता है जो थोड़ा स्पॉन्जी और खोखला होता है, विच मेक देम लेस एफिशिएंट एट गेटिंग ऑक्सीजन, जो क्या करता है, ऑक्सीजन को प्राप्त करने में काफ़ी उपयोगी होता है, काफ़ी। आगे दिया है गिल्स, वाटर एनिमल्स, जलीय जीव जैसे फिश, प्रॉन्स एंड टैडपोल हैव गिल्स, मछलियों में, झींगों में या टैडपोलों में, टैडपोल जो मेढक के छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनमें गलफड़े होते हैं। सो दे ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स, वे गिल्स के माध्यम से सांस लेते हैं। द वाटर विच गोज इनटू देयर माउथ इज नॉट स्वैल्ड, जब पानी उनके मुंह में जाता है तो वो निगलते नहीं हैं, वे क्या करते हैं, निगलते नहीं हैं। ऊपर आगे दिया गया है कि वाटर एनिमल्स लाइक फिशेस, प्रॉन एंड टैडपोल हैव गिल्स,
जलीय जीव जैसे मछलियाँ, झींगे और टैडपोल, जो मछली के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो मेढक के छोटे छोटे बतले होते हैं, उनमें गिल्स होता है। सो दे ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स, वे गिल्स के मदद से सांस लेते हैं। द वाटर विच गोज इनटू देयर माउथ इज नॉट स्वेलोड, मुंह में पानी जो उनके मुंह में जाता है उनके द्वारा निगला नहीं जाता। इट पासेज आउट अगेन थ्रू अ पेयर ऑफ गिल्स सिल्स, जो गिल्स सिल्ट के जरिए, जो एक जोड़े गिल सिल्ट के जरिए गुजर जाता है। द गिल सिल्ट आर वन ईच साइड ऑफ इट्स बॉडी, जो गिल स्लिट्स होता है बॉडी के दोनों तरफ हिस्सों में मौजूद होता है। एज वाटर पासिस ओवर द गिल्स, जैसे ही गिल्स से पानी होकर गुजरता है, द फिश टेक इन ऑक्सीजन, तो मछली ऑक्सीजन को ले लेती है। द ऑक्सीजन गेट एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड ऑफ द फिश, और ऑक्सीजन क्या होता है ना, मछलियों के रक्त में घुल जाता है, सोख लिया जाता है, और इसे करके वो आगे बढ़ जाता है। हम आगे चलते हैं। बॉडी सरफेस ऑफ और मॉइस्ट स्किन, यानी शारीरिक सतह और नम वाले चमड़े। अ फ्रॉग ब्रीथ थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन इन वाटर, मेढक जो होता है पानी में अपने चमड़े से यानी त्वचा, नम वाली त्वचा से सांस लेता है। ईट ब्रीथ विद लंग्स और लैंड, और जो भूमि पर होता है ना, अपने फेफड़ों के जरिए सांस लेता है। एन अर्थ वर्म ब्रीथ थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन, जो केचुए होते हैं अपने नम युक्त त्वचा के जरिए सांस लेते हैं। स्पाइरेकल्स क्या होते हैं, वायु मार्ग जिसको बोलते हैं। इट्स इंसेक्ट लाइक कॉकरोच एंड ग्रासहॉपर ब्रीथ थ्रू टीनी होल्स ऑन देयर बॉडी, कीड़े मकोड़े जैसे कॉकरोच होते हैं, टिड्डा होता है, अपने शरीर पे मौजूद छोटे छोटे सूक्ष्म रंध्रों के छिद्रों के जरिए सांस लेते हैं, जिसको हम स्पाइरेकल्स बोलते हैं, वायु मार्ग जिसको बोला जाता है। द स्पाइरेकल्स लेड टू एयर ट्यूब्स, स्पाइरेकल के जरिए हवा अंदर नली में जाता है। द एयर ट्यूब्स फ्रॉम आवर नेटवर्क, जो इनका एयर ट्यूब्स होता है, वायु नली होती है, जाल का काम करता है। दिस नेटवर्क रीचेज एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, इनका जो ये नेटवर्क होता है, जो जाल होता है, पूरे बॉडी में फैला हुआ होता है, जिसके जरिए वायु अंदर तक पहुंच जाता है। इसका पहला भाग समाप्त हुआ। सेकेंड पार्ट हम अगले भाग में जोड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।